गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज ये लास्ट पार्ट है अपना नैनीताल का। अब नैनीताल को कर रहे हैं हम बाय बाय। अब जिस काम के लिए मेन आए थे नीम करौली में जाने के लिए, वहाँ के दर्शन के लिए, अब वहीं जाएंगे सीधा। लास्ट टाइम इस व्यू को देख लो। इस व्यू को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा, बट अब निकलना तो है ही। और 11 बज गए ऑलमोस्ट। तो आज काफ़ी लेट हो गया अभी निकलते निकलते, क्योंकि कल भी थक गए थे यार। पूरा घूमे फिरे, फिर रात आते आते तो ठंड भी लग गई। रात 3 डिग्री हो गया था रात में। एंड अभी अच्छा लग रहा है, अभी धूप निकली हुई है। तो बस बाकी भाई लोग जितने भी हैं अपने साथ के, वो सब रेडी हो रहे हैं। मैंने पैकिंग वगैरह कर ली है, बस बाइक पे सामान अपना बांधना है। अब निकलेंगे बस अपना मेन डेस्टिनेशन जिसके लिए आए थे, नीम करौली के लिए। वहाँ पे दर्शन करेंगे। ट्यूसडे वहाँ है आज, तो आज वहाँ भीड़ होने वाली है। तो वहाँ बहुत भीड़ होती है ट्यूसडे को। देखते हैं कितने देर में अपना नंबर आएगा। अब दर्शन तो करने ही है। बाकी यहाँ बंदर भी बहुत है, इनसे बच के रहना पड़ता है। और बस यही है, अब वादे के मुताबिक निकलते हैं फटाफट। 11 तो बज गए हैं। निकलते निकलते और आधा घंटा लगेगा। वहाँ पहुँचते पहुँचते शायद 1:30 बज जाएंगे। तो देखते हैं कितने बजे तक दर्शन होते हैं। उसके बाद खाना खाना है, फिर सीधा दिल्ली निकलना है। अब तो और कुछ है नहीं। तो कोई नहीं, लेट भी पहुँचेंगे घर तो कोई नहीं। लेट नाइट पहुँचेंगे, सुबह फिर अपने काम पे निकल जाएंगे सबके सब। बाकी यार इस व्यू को छोड़ने का मन नहीं कर रहा। सुबह सुबह ना यहाँ पे जस्ट सामने इस जगह पे इतना प्यारा सनराइज हुआ है ना। मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी है। अब देखता हूँ कितना हुआ कितना नहीं हुआ। वो मैं डाल दूंगा ब्लॉग में। यार ये बंदर आ रहे हैं, निकलना पड़ेगा अंदर अपने को। तो बस इस व्यू को करते हैं बाय बाय। लास्ट डे अपना। और जो लास्ट पार्ट आएगा वो भी देख लेना अपना आप लोग। तो बस चलते हैं फटाफट से, बाइक पे सामान अपना बांधते हैं और निकलते हैं। धूप पड़ रही है, आंखें खुल नहीं रही है। तो बाकी की बात अब हम लोग बाइक पे जाके करते हैं। अभी नाश्ता भी नहीं करा, नाश्ता भी रास्ते में करेंगे, वहीं नीम करौली जाके करेंगे। क्योंकि 17 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। यहाँ से 1 घंटा लगेगा, या 1 घंटा या आधा घंटा जो भी लगने वाला है, वहीं जाके करेंगे। बाकी की अपडेट आपको बाइक पे बैठ के देते हैं। सो फाइनली सारी बाइक रेडी है निकलने के लिए। 12 बज गए निकलते निकलते। मेरी भी रेडी है। कोल्ड स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि ढलान पे खड़ी है, पहले गियर में नहीं हो रही तो नीचे जा रही है। तो अभी पीछे करके कोल्ड स्टार्ट देते हैं इसको। थोड़ा सा सपोर्ट लगेगा बाकी भाई लोगों का। गियर्स पहनने के बाद सबसे मुश्किल काम है बैठना। ओके, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं किया मैंने। कैंची धाम उतरना था नीम करौली। यही तो कल कंफ्यूजन हुई थी हमारे क्या साथ। लगाया था? कैंची धाम। कैंची धाम 7.2 आ रहा है बावली रेंज। ये वही वाला है जो हम छोड़ के आए थे रात में। वही वाला ये हाँ, नीम कुरली डालो। 1.8 आ रहा है। तो ये साला और बाहर पूछना पड़ेगा किसी कैंची से। धाम नीम करौली ये वाला आ रहा है 7.2। नहीं, 18-19 होगा वो। गूगल करना। थोड़ी बाइक ना मेरी निकलवानी पड़ेगी यार। नहीं नहीं, रुको रुको, उल्टी की जाएगी पूरी। पूरी उल्टी जाएगी। हाँ, उल्टी लेके जाओ ना पूरी, क्योंकि ढलान है ना। उल्टी घूमेगी नहीं है। घुमाऊंगा नहीं। ग्लव्स तो पहने नहीं और मैं रेडी होके निकलने को तैयार। देखो, सो फाइनली वी आर लिविंग नैनीताल। ग्लव्स पहन लूँ। बहुत झंझट होता है यार राइडिंग गियर्स पहनना, बट सेफ्टी भी ज़रूरी है। एक भाई रह गए हैं, उनका वेट कर रहा हूँ। बाकी आगे निकल के 3। नैनीताल मुझे पसंद आया सीरियसली। बहुत ही बढ़िया वाइब्स थी यहाँ की। आई लाइक दिस प्लेस। वो भी है कि हर जगह आने का सही टाइम होता है। हम आए सही टाइम पे, रश था नहीं, पूरा खाली है, दिन भी सही था। अभी जैसे मैंने कहा था ना, गॉड्स प्लान बेबी। भाई कुछ काम करा रहा है मैकेनिक की शॉप है। मे भी कोई इशू आया था, वो कुछ दिखा रहा है। तब तक ये व्यू देख लो, उस व्यू के नज़ारे ले लो। लास्ट बोटिंग नहीं करी, मन नहीं था। वाइफ के साथ आओ या लड़कियों के साथ आओ ना, तब करनी पड़ती है। मतलब उन लोगों को शौक ज़्यादा होता है।
कैंची धाम के लिए दिखा रहा है सीधा। तो कैंची धाम किधर? उधर जाना है हमको, सामने। सुबह सुबह भीड़ तो होती है, बट अब हम लोग निकल रहे हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं वहाँ जाने के लिए। देखो, इस राइड का ना मेन पर्पस नैनीताल घूमना कभी भी नहीं था हमारे लिए। हम जो सारे आए थे ना, वो हम कैंची धाम के लिए आए थे, ठीक है। बट ये हुआ कि हमारे पे एक दिन था, तो हमने सोचा था कि आएंगे, एक दो पॉइंट एक्सप्लोर करेंगे और फिर बैक टू दिल्ली, ठीक है। मेन पर्पस था मेरा भी इस पे राइड पे आने का, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई राइड नहीं लगी थी। तो ऑल ऑफ सडन प्लान बना सबके दोस्तों का, तो हम लोग आ गए। और देखने वाली बात है कि मैं सबसे पहली बार मिला हूँ, इन सबसे पहली बार जो संचित भाई है, इनके पास यजदी है ना एडवेंचर, उनसे मैं एक बार मिला हुआ हूँ। नहीं, उनसे मिला भी नहीं हूँ, उनसे बात हुई है इससे पहले। तो संचित भाई से बात हुई थी बस। तो ऐसी टीम बन जाती है यार राइडर्स का ना, यही है। ढंग का ग्रुप मिलना बहुत मुश्किल है, बट मेरे को इस ग्रुप के साथ मज़ा आया। उनको आया नहीं आया, लेकिन मेरे को तो ज़रूर आया। देखो, बाकी ये रास्ता ना सही है। जिस रास्ते से हम लोग आए थे ना नैनीताल, पता नहीं कौन सा ही रास्ता आ गया था यार, कौन सा कट हम लोगों ने गलत लिया या क्या हुआ समझ नहीं आया। बट उस रास्ते पे यार बहुत नैरो रूट्स थी, तो वो तो सिंगल लेन थी। जैसे ये डबल डबल सी दिख भी रही है ना, वो तो एकदम ही सिंगल थी यार। कैसे कैसे हम लोगों ने रात में चढ़ाई है, ना लाइट्स, ना डिवाइडर्स, ना सड़क पे कोई वो पट्टियाँ हो रही हैं ये वाली कि जिससे आप जज कर लो। जब तक आप मुड़ोगे नहीं, आपको पता नहीं लगेगा कि आपको कहाँ जाना है। वो वाला सीन था उस पर। तो अभी तक पहाड़ों पे जो भी सबसे सुंदर रूट देखा है ना मैंने, वो मेरे को लगा लैंसडाउन का। क्या सड़कें हैं, क्या नज़ारे हैं उस रूट पे, बेहतरीन। दोनों तरफ पेड़। कौन सा पॉइंट है ये? सीमा प्रारंभ? किसकी सीमा प्रारंभ हुई है भाई? दिखेगा दिखेगा दिखेगा। वन क्षेत्र भवाली। भवाली जगह है कोई, भवाली जगह थी पीछे तक। अच्छा, ओके। वैली का क्या व्यू आ रहा है नीचे यार, मैं दिखा नहीं सकता ज़्यादा क्योंकि मेरे को सामने देखना है। हल्का सा भी एक कट मिस हो गया तो मैं नीचे जाऊंगा सीधा वैली में ही। सो फाइनली पहुंचे हम लोग कैंची धाम। थोड़ा भीड़ है, आज मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो थोड़ा भीड़ तो होगा। सामने उधर मंदिर है जो दिख रहा है आपको। बस अभी हम लोग पार्किंग में, यहाँ से जाएंगे और ये हम लोग पार्किंग में। और ये देखो जबरदस्ती ऊपर चढ़ने को, क्या चेकअप हो रहा है पता नहीं। सुबह बंदर चढ़े हुए थे बाइक पे, पूरी सीट पे बंदरों के निशान थे। और अभी इनके देखो, अभी साफ करके लाया हूँ मैं ये। मारो निशान, कोई नहीं। ठंड हो रही है, बाइक गर्म है ना, तो उसको थोड़ा सा कोजी सा लग रहा है। तो बस चारों हम लोग आ गए हैं, एक भाई हमारे रह गए हैं आ रहे। फिर चलते हैं हम लोग दर्शन करने के लिए। खाने पीना भी यहीं देखेंगे, पहले दर्शन करते हैं। भीड़ ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, पार्किंग तो फुल है यहाँ पे। ये सब जगह कार लगी हुई है, दो पार्किंग दिखी है अभी मेरे को, दोनों फुल ही हैं ऑलमोस्ट। तो एक बार पहले भाई आ जाए फिर चलते हैं दर्शन करने के लिए। सामान बाइक पे लगा रहेगा, टैंक बैग में टांग लूँगा। बाकी जो जो सामान है पार्किंग वाले से बात कर लिए, वहीं छोड़ जाएंगे हम लोग। शूज़ का है थोड़ा, शूज़ वहीं उतारेंगे, जूता घर में। और इन शूज़ में चलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो चलते हैं आगे। कहाँ सामान रख सकते हैं, और अंदर फ़ोन कैमरा आप निकाल ही नहीं सकते। अभी जैसे हम लोग जो मंदिर के बाहर से आ रहे थे ना, तो वहीं से अनाउंसमेंट होती, फ़ोन अंदर रख लो। मतलब फ़ोन अंदर ले आ सकते हो, लेकिन आप बाहर वहाँ निकाल नहीं सकते, ना फ़ोटो है ना वीडियो, आप कुछ नहीं बना सकते अंदर। तो अंदर आए हो, दर्शन करो और आराम से जाओ, लाइन में लगो और
धीरे धीरे वापस बाहर आ जाओ, तो अंदर शूट नहीं कर पाऊंगा मैं भी, तो अलाउड ही नहीं है। चलते हैं अभी आगे का। तो अभी दर्शन हो गए हमारे, बहुत एकदम, अभी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो सामने ही मंदिर है, यहीं से हम लोग एंट्री करी थी, अभी बस दर्शन करके बाहर ही आए हैं। एंड आज ज़्यादा भीड़ मिली नहीं, बस मेरे ख्याल से 10 मिनट में हमारे दर्शन हो गए। 10 मिनट के अंदर ही हम लोग बाहर आ गए थे। और अंदर क्या है कि फ़ोन वगैरह सब कुछ अलाउड नहीं है, तो अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। बाकी अगर देखो, अगर यहाँ से कोई दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो उधर बाबा जी की मूर्ति है सामने, मे भी क्लियर आ जाए। तो हम लोग ना मंगलवार के दिन ही आए, क्योंकि यहाँ पे मंगलवार की ज़्यादा मान्यता है, क्योंकि इनको बजरंगबली जी का ही रूप माना जाता है और यहाँ पे बजरंगबली जी की भी पूजा करी जाती है। तो यही है कि जब आना हो लिखा होता है तभी बुलाते हैं भगवान। तो बस ये है, पूरा मार्केट एरिया है। अब चलते रहो, बाकी कुछ सामान वामान खरीदना मार्केट है यहाँ पे, खाने पीने के रूम्स वगैरह भी हैं यहाँ पे अगर आप आते हो तो। बस दर्शन हम लोगों के बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गए, इतना सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से दर्शन होंगे। पूरे रास्ते हम लोग यही सोच रहे थे, बार बार बात कर रहे थे कि मे भी हम लोग को यहाँ पे 4-5 घंटे लगेंगे आज, बट बहुत अच्छे दर्शन हो गए एकदम आराम से। और ये प्रसाद चढ़ाया था हमने यहाँ पे, तो प्रसाद हमें चढ़ना नहीं है, बस दूर से दिखाना होता है डब्बा खोल के। बाकी अगर आप एक ब्लैंकेट चढ़ा सकते हो, ब्लैंकेट भी वो उनके चरणों में चढ़ा के वापस दे देते हैं आपको, और वो अपने आप ले आ सकते हो घर। और यहाँ पे कुछ लोग अपने घर बना रहे हैं, कि लोग मानते हैं ऐसा कि अगर यहाँ घर बनाएंगे तो हमारा भी घर जल्दी बन जाएगा। और नीचे देखिए एकदम नदी बह रही है, बहुत अच्छा लग रहा था जब हम वहाँ पे थे ना उस जगह पे, तो वहाँ से व्यू आता है नीचे का, वहाँ थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो और वहीं पे ही सामने ना जूता घर है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं से दिखा देता हूँ। ये जो लिखा हुआ है ना इधर, ये जो बोर्ड है इधर सामने रेस्टोरेंट के नीचे, वहीं पे ही आप लोग, जूता घर है, फ्री सेवा है, वहीं से आप प्रसाद ले सकते हो। वहीं से ही आप अपने जूते वगैरह उतार दो और वहीं प्रसाद लो और दर्शन करो। तो अब चलते हैं आगे पार्किंग की तरफ, कुछ खाते हैं, पहले भूख लग रही बहुत तेज। तो चलो मैं भी देखता हूँ, मैं भी बना लेता हूँ ये, तो क्या पता मेरे पे भी कृपा हो जाए। मैंने भी घर बना दिया है, ये वाला मेरा है 3 फ्लोर का। मैं 3 फ्लोर रखने ज़्यादा लालच नहीं करा है, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, 3 फ्लोर मिल जाए बहुत है। तो बाकी आपकी मान्यता है, किसी ने टावर खड़े कर दिए हैं, हम 3 फ्लोर में खुश हैं, छोटा घर सुखी घर। चलो चलते हैं, बाकी यहीं से कुछ खाते हैं यार, भूख लग रही है आप बहुत तेज। बाकी की बात खाना खा के ही होगा। ये फ्री सेवा है यहाँ, फ्री सेवा है, अपने जूते वगैरह उतार दो, वो सामने अपन अनुपमा रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, बस यहाँ फ्री सेवा में अपने जूते वगैरह आप दे सकते हैं। मंदिर के बाहर ही काफ़ी सारी दुकानें हैं सामान खरीदने के लिए, अगर आप कुछ अपने घर के लिए ले जाना चाहो तो। मैंने अभी यहीं से एक गदा ली है मंदिर में रखने के लिए, घर के लिए, जय श्री राम लिखा हुआ है। सो काफ़ी ऐसे आइटम्स हैं, आप ले सकते हो अपने घर के लिए, शो पीस आइटम या फिर ऐसे सजाने के लिए, घर में रखने के लिए। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं और बढ़िया है, आप कुछ लेना चाहो तो आप भी खरीद सकते हो। मैंने ले ली गदा। अब पहले करते हैं पेट पूजा, रास्ते में दुकान तक गई तो इसलिए रुक गया मैं, तो फटाफट पहले खाना खाएंगे फिर करते हैं ये बात, क्या करना है, घर निकलेंगे या थोड़ा सा कुछ और भी देखना है, ठीक है। तो बाकी भाई लोग भी कुछ देख रहे हैं तब तक। और यहाँ कुछ खाने की बढ़िया जगह है, खाने का कौन सा बढ़िया है यहाँ पे, ऊपर भगवान के पास, अच्छा उधर अनुपमा वाला बढ़िया है, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं और ठीक ठीक है, रेट सबके सेम ही है ना। चले अनुपमा चलें या सामने, चलो भाई ने बोला अनुपमा बढ़िया है, इनके ऊपर ही है ना, इधर ऊपर ही, इनकी शॉप के ऊपर ही है। भाई ने पैसे कम नहीं करे, लेकिन फिक्स रेट की शॉप है। तो अनुपमा ऊपर ही है, तो ऊपर चलते हैं, वहीं खाते हैं। कह रहे हैं सबके रेट सेम ही है, खाना भी सेम ही होगा, मंदिर के आसपास तो अच्छा ही मिलता है। ये है शायद, ये है। हाँ तो कह रहे हैं अनुपमा सही है, चलो चलो ऊपर ही चलते हैं, खाना खाना है। चलो चलो चलो, जैसे जैसे शाम हो रही है भीड़ बढ़ती जा रही है। अरे भाई कान में हो जाते हॉर्न मेरे, तो आओ ये बड़े वाले टेबल घेर लेते हैं, चलो यहाँ बैठते हैं, खाना खाते हैं। इधर आ जाए, ये है अनुपमा रेस्टोरेंट मेन्यू। दाल तड़का वड़का,
ठीक है, रीजनेबल ही है, बढ़िया लग रहा है। सब कुछ ही है, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा, पराठा, डेजर्ट वगैरह, सूप, मोमो। चलो पहले ऑर्डर करते हैं, फिर बताएंगे खाना कैसा था। ऑर्डर करके खाना खा के बताएंगे फिर खाना। तो खाना हो गया हमारा प्रॉपर, खाना बहुत टेस्टी था यहाँ का। आप लोग भी आ सकते हो अनुपमा पे खाने के लिए। तो ये मंदिर है, कुछ बैक व्यू है, सामने मंदिर है। तो बस अब चलते हैं बाइक की पे पार्किंग में और निकलेंगे अब दिल्ली के लिए। अब ये है कि बस ऑलमोस्ट 3:15 साढ़े 3 हो गए हैं। तो अब घर पहुँचते ना, अभी भी अगर डायरेक्ट निकलेंगे तो 3:30 बजे का 10:30 बजे दिखा रहा है। अगर नॉन स्टॉप भी गए तो 10:30 बजे पहुँचेंगे, बट बीच में 1-2 ब्रेक लेंगे तो वही 12:30 तो बजने वाला है हमको आज। एक ये पार्किंग है और एक आगे वाली पार्किंग है, हमारी वाली खड़ी आगे वाली पार्किंग में। बस फटाफट से बाइक उठाते हैं पार्किंग से और आगे रास्ते में बीच में रुकेंगे एक आध जगह फ़ोटो खिंचवाने के लिए। फ़ोटो नहीं हुई हमारी सबकी, तो फिर एक चाय का ब्रेक लेंगे और फिर सीधा रात में खाने का ब्रेक। बट 12 तो बजने आज भी। भैया देखी थी बाइक हमारी। चलो भाई, बाइक पे आके सामान छोड़ के गए थे, दिख तो रहा है सब कुछ एज इट इज ही है। जैसे छोड़ के गए थे वैसे मिली सेफ। चलो फिर निकलते हैं, बैठते हैं बाइक पे और भगाते हैं जल्दी जल्दी। जितना दिन में होगा पहाड़ों का रास्ता कवर करेंगे, उसके बाद हाईवे तो रात में भी खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ों पर थोड़ा दिक्कत आती है। चलो फिर। जय श्री राम। चलते हैं घर की तरफ, प्रस्थान करते हैं। खाना हो गया, दर्शन हो गए, निकल गया अपना काफिला। कैसे रोक दिया पर्ची पीछे। तो ये था सफ़र हमारा जिसके लिए हम लोग आए थे। कैंची धाम, नीम करोली बाबा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए, बहुत ही फटाफट हुए हैं। चलिए एक बार फिर से मंदिर के सामने निकल रहे हैं, देख लीजिए आप सब भी। जय बजरंगबली, जय श्री राम। ऐसा ना, हमारा प्रायोरिटी ये है कि अभी बज रहे हैं 3:32 कि हम दिन में ना, मतलब 5 बजे अंधेरा होने लगेगा, तो दिन में हम पहाड़ों वाला एरिया क्रॉस कर जाएं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी अभी यही है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। सो अभी दिल्ली के रास्ते में हमें जाते हुए भीमताल पड़ा, तो हमने कहा भीमताल भी रुक के थोड़ा देख लें, फ़ोटो खींच लें, आपको भी दिखा दें। वो था नैनी लेक जो नैनीताल में था, ये है भीमताल। जगह का नाम भी भीमताल है क्योंकि जगह का नाम ही इसके वजह से, क्योंकि एक ताल है भीमताल। क्या ज्ञान पेल रहा हूँ मैं, देखो। सो ये है, तो आप भीमताल भी देख लीजिए। यहाँ भी वोटिंग होती है, 300 रुपये समथिंग का प्राइस है आई थिंक। तो अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हो, बट अगर वोटिंग करनी हो नैनी लेक में करो, वहाँ थोड़ा सा और अच्छा व्यू आता है। भीमताल का व्यू उतना अच्छा नहीं दिख रहा जितना नैनी लेक का है। और ये फ़ोटो सेशन चल रहा है, इसके लिए रुके हैं। बस फिर फटाफट से चलेंगे। ऑलमोस्ट पहाड़ हम उतर ही गए हैं, ज़्यादा तो नहीं है, शायद अभी थोड़ा और बचा है। 10-15 किलोमीटर और पहाड़ बचे हैं, क्योंकि ये तो प्रॉपर वैली की भी वैली सी लग रही है, बीच में है हम पहाड़ों के एकदम नीचे, बट अभी है रास्ता पहाड़ों वाला। चलो फिर भीमताल देखो, हम लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, आप लोग ये नज़ारा देखो। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं काठ गोदाम। तो अब शायद पहाड़ ख़त्म हो जानी चाहिए यहाँ से हमारे। काठ गोदाम सबसे नियर बाय रेलवे स्टेशन है आपका, अगर आपको कैंची धाम आना है या फिर आपको नैनीताल आना है, भीमताल या नैनीताल, तो आप बाय ट्रेन आ सकते हैं दिल्ली से, या बहुत मेजर सिटीज़ से, मेजर स्टेट से, सिटीज़ से काठ गोदाम के लिए ट्रेन्स हैं। आप
काठगोदाम उतरिए, फिर वहाँ से प्राइवेट टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी या बसेस चलती हैं, आप वो ले सकते हैं, या बसेस जो होती हैं छोटी मिनी बसेस वो चलती हैं, तो आप वो लेके भी यहाँ तक आ सकते हैं। अब पहाड़ का रास्ता हो गया ख़त्म, पहाड़ों को हमने कर दिया है टाटा बाय बाय। अब हाईवे चलेंगे जल्दी जल्दी, देखते हैं इतना खींच पाएंगे एक स्ट्रेच में, कोई जल्दी नहीं है, अब घर ही जाना है। मेन थोड़ा पहाड़ों का रहता है कि अंधेरे में ना पार करना पड़े, क्योंकि जब परसों जा रहे थे तो बहुत दिक्कत हुई थी रात में। ये है काठगोदाम रेलवे स्टेशन मेरे लेफ़्ट में, तो यहाँ से आप ऑटो या टैक्सी करके आ सकते हैं, या जो सामने बसेस हैं छोटी मिनी बसेस, इस तरह की बसेस चलती हैं यहाँ से, तो वो लेके आप नैनीताल आराम से आ सकते हैं। और स्टे के लिए तो आप अपने आप ढूंढ सकते हैं। माल रोड पे देखेंगे तो बहुत महंगा होगा, माल रोड तो थोड़ा सा दूर देखेंगे तो सस्ता मिलेगा। ऑप्शंस लेके चलिएगा, या बुक करके आएंगे तो बुक करके आ जाना। कैची धाम में भी इतने ऑप्शंस नहीं दिखे मेरे को, बस होम स्टेज हैं, दूर दूर हैं थोड़े होम स्टेज हैं, कॉटेजेस बना रखे हैं किसी किसी ने, बट नैनीताल इतने ऑप्शंस नहीं है। तो आप प्लान कर सकते हो अपना, कैची धाम आ जाओ सुबह और दर्शन करके नैनीताल चले जाओ, या जैसे हम लोग आए हैं वैसे आ जाओ, पहले नैनीताल फिर देन कैंची धाम और फिर घर। लोग मुक्तेश्वर भी जाते हैं, मुक्तेश्वर का रास्ता भी वही है उधर से, वो नैनीताल से और 44 किलोमीटर ऊपर आ जाता है मुक्तेश्वर। गाइस एक्चुअली क्या हुआ ना, हम लोग काफ़ी आगे आ गए, एक कट मिस हो गया हमारे साथ के 2 लोगों से, वो 5-6 किलोमीटर अलग चले गए। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, उनके पास मैप भी नहीं है लगाने के लिए, तो मैप मेरे पास है और हिमालयन में है, तो या तो मैं आगे चलता हूँ, ये लोग मुझे फॉलो करते हैं, या फिर वो भाई आगे चलते हैं, भाई को फॉलो करते हैं सब। तो थोड़ा सा ना मैप ने मेन रोड से ले आके गलियों में घुसा दिया था, इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, बट आ रहे हैं वो भी अब। साला 2 मिनट रुकते हैं, अराइवल टाइम 20 मिनट बढ़ जाता है। सो गाइस मुरादाबाद हमने पार कर दिया है, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर पूरे होने वाले हैं हमारे घर जाने के लिए, और 150 ही रह जाएंगे मोटा मोटा, तो बस भगाए जा रहे हैं, काफ़ी लेट हो गए हैं। बीच में एक ब्रेक बहुत ज़्यादा हो गया था, जब 2 लोग हमारे रह गए थे लास्ट पीछे, तो उनके लिए आधा घंटा वेट किया, फिर आधा घंटा खाने पीने में लगा दिया, तो काफ़ी टाइम लग गया था। तो मैं थोड़ा पीछे रह गया था, तो लोग रुक गए थे मेरे लिए सारे। तो बस घर पहुंचने का टाइम 12 दिखा रहा है अभी, बट अभी हम लोग गढ़मुक्तेश्वर पार करके डिनर करेंगे अपना, क्योंकि 3 बजे खाया था हम लोगों ने कैची धाम में ही, उसके बाद से कुछ खाया नहीं है। बीच में एक टी ब्रेक हुआ था हमारा, बट अभी हम लोग खींच रहे हैं दबा के, भगाए जा रहे हैं अभी, ताकि 12-1 बजे तक घर पहुंच सके, क्योंकि कल सबको ऑफिस है। और रात में थोड़ा मुश्किल तो होता है, ट्रक वक आ जाते हैं, बट ऐसी कोई दिक्कत आ नहीं रही, और ठंड लग नहीं रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि कल इतने ज़्यादा टेम्परेचर में रह के आए हैं ना, तो अभी ठंड नहीं लग रही है। सो गाइस
172 किलोमीटर आ गए हैं। बाइकों का थोड़ा आदान प्रदान कर रहे हैं, पेट्रोल डलवाया अभी, ड्राइवर चेंज हो रहे हैं, कोई दूसरी चला रहा है, कोई हिमालयन पे आ गया, कोई यज़दी, कोई जावा, आपस में ड्राइवर चेंज कर लिए हैं। बहुत देर से सेम चलाते चलाते बोर हो जाते हैं। मैं अपनी वाली चला रहा हूँ, इसी पे कंफर्ट आ रहा है। चलते हैं हम भी पीछे। चलाऊंगा हिमालयन चला के, मेरा बॉबर चलाने का मन था। लेकिन आपको मजा आ जाएंगे। बस एक चीज़ लगेगी, ये नहीं, ये मुझे बड़ा सही लगा आपका। अरे इसमें मेरी सही है यार, ये बहुत भगा लिए 90 यार। मैं तभी तो बोल रहा था फैसली पड़ेगी नहीं रोज रोज दाल मखनी और पनीर खा खा के ना मन अब ऊब गया है। 3 दिन से वही चल रहा है, तो अब देखते हैं वो खाएंगे। मैकडी खुला हो तो मैकडी, डोमिनोज मिला तो डोमिनोज, बर्गर किंग तो बर्गर किंग। खाना नहीं खाना अब। अब खाएंगे बर्गर, वहीं बैठे खाएंगे। सामने बाइक लगा ली है, सामान बंदा भी रहेगा, दिखता रहेगा हम लोगों को, तो कोई इशू नहीं है। चलते हैं अंदर। अरे ठीक है, यहीं लगा दो, कोई इशू नहीं। फाइनली खा पी के निकल रहे हैं यहाँ से, और काफ़ी नींद आ रही थी खाने से पहले, बट अब थोड़ा खाने के बाद एनर्जी आ गई है। तो अब सोच रहे हैं 2 घंटे का रास्ता बचा है पूरा 100 किलोमीटर, तो डायरेक्ट खींचने की कोशिश करते हैं। अगर नीड हुई तो एक ब्रेक ले लेंगे, क्योंकि रात के टाइम में नींद आएगी, ज़रूरी नहीं खींचना है, बट अगर लगा कि खींच सकते हैं तो खींच देंगे 2 घंटे में घर। अभी टाइम हो गया ऑलमोस्ट 11:30, तो 1:30 तो बजना ही है, और ज़्यादा जल्दी पहुंच गए तो ट्राई करेंगे, रुकना तो होगा तो रुक लेंगे, अब तो घर आके सोना ही है, ऐसा कुछ नहीं। तो बस बढ़िया था, पेट भर के खा लिया। रोज़ रोज़ सेम चीज़ खा के, दाल मखनी पनीर, मन नहीं था, तो आज कुछ चेंज हुआ 2-3 दिन के बाद, तो बढ़िया लगा। बाकी कल से तो घर का खाना है, तो एक मील और सही था, ये बाहर से खा लेते हैं। बाकी निकलते हैं, उधर KFC है, हम लोग उस तरफ से आए थे, KFC वाली तरफ से, पूरा मैकडी खाने के लिए थे, घूम के अब वापस जाना है। पहले तो ये आगे से यूटर्न लेके आएंगे, फिर उधर जाना है। चलते हैं हम जल्दी जल्दी, दिन बहुत लंबा हो गया हमारा, बहुत मेहनत हो गई आज। चलो बाइक पे बैठते हैं फटाफट से, ये रही अपनी बाइक के सामने, ये रहे सब आ गए हैं बाहर, चलो जल्दी जल्दी। सो गाइस गाज़ियाबाद पहुंच गए हैं, एंड जो मैकडी पे लास्ट ब्रेक लिया था वहाँ से 2 घंटे दिखा रहा था, 1 घंटा 20 मिनट में हम लोग यहाँ पहुँच गए, और 10 मिनट और मैक्सिमम आगे गए, मतलब 1.5 घंटा मोटा मोटा, मतलब हम लोगों ने खींच दी, आधा घंटा कम में हम लोगों ने बीट कर दिया। बाकी जब ये वाला रूट आया था ना, मेरठ एक्सप्रेसवे वाला, तब ऐसे फील आता है कि घर आ गया। ये अभी भी 20 किलोमीटर बच रहे हैं मेरे घर के, बट ऐसी फीलिंग आई थी कि भाई अब हम घर पहुंच गए हो। बस अब आगे वैशाली वाले कट पे रुक के भाइयों को बाय बाय करेंगे, उसके बाद सीधा घर, तो सीधा वहीं रुकता हूँ वैशाली वाले कट पे। भाई लोग सीधा फरीदाबाद निकल जाएंगे, मैं अपने घर। भाई लोग अपनी तरफ निकलेंगे, मैं अपने घर की तरफ निकलूँगा। तो बस अब यहीं तक का सफ़र था, हम यहाँ से रास्ता अलग, तो काफ़ी बढ़िया ट्रिप रहा अपना। अब मैं निकलूँगा वैशाली की तरफ, भाई सीधा सब अपने फरीदाबाद। चलो भाई मिलते हैं। सूरज भाई तुमने भी अपाचे पे गदर मचा के रखा पूरा, तो ओके राहुल भाई मिलेंगे जल्दी। ठीक है मोहित भाई, मज़ा आया। ओके संचित भाई, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। दोबारा जल्दी बनाते हैं। लद्दाख लाइसेंस के साथ, लाइसेंस के साथ भाई के पास लाइसेंस नहीं, नैनीताल घूम के आ गए बाइक ये वाली।
23,000 तो लाएंगे। भाई अपाचे पे आए थे लेकिन भाई कहीं पीछे नहीं रुके, सब सीधा आगे। चलो बढ़िया रहा यार, भाई लोगों को बाय बाय कर दूं। चलो फाइनल गुड बाय, मिलेंगे सब जल्दी। बहुत मज़ा आया यार मेरे को तो इस राइड पे, मतलब मैं बता नहीं सकता। मैं इतना मतलब वो ना इंट्रोवर्ट बंदा, मैं कहीं किसी के साथ नहीं आ सकता ना, मैं 10 लोगों के बीच में आना पसंद करता हूँ ना मैं वैसे, बट सीरियसली सबसे पहली बार मिला हूँ चारों के चारों से, काफ़ी बढ़िया रहा। ये आ गया हमारा वैशाली का कट। तो आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग? आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। ज़्यादा कुछ दिखाने को था नहीं, क्योंकि देखो मैं राइड पे गया था, मतलब कि ऐसे घूमने नहीं गया था मैं बोलूँ तो। हमारे को मेन थे दर्शन करने थे कैंची धाम, और वही अपना प्लान था और वही रहा। नैनीताल उसमें सिर्फ ऐड ऑन हो गया था हमारा, कि जैसे मैं अदर व्लॉग डालता हूँ घूमने फिरने के, वो प्रॉपर ही उस तरह का नहीं था ये। तो आई होप ये भी आप लोग लाइक करो और प्यार दो अपना, और अब लगातार ब्लॉग्स आएंगे, जल्दी जल्दी डालता रहूँगा मैं कुछ कुछ। अब शांत नहीं बैठेंगे, अब मेरा मन है कि यूट्यूब को मैं थोड़ा सीरियसली लूँ, तो उसके लिए आप लोगों को प्यार दिखाना पड़ेगा, अपना सब्सक्राइबर बढ़ाओ, लाइक कमेंट की बाहर लाओ, ठीक है? तो मिलते हैं फिर जल्दी किसी और डेस्टिनेशन पे, जहाँ भी कहीं जाएंगे आपको हम दिखाएंगे, ठीक है? चलो मजाक से हट के मिलते हैं फिर जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं किया है तो, ठीक है? बाय बाय।